पीटीआई डील की दरखास्तें दे रही है मगर इदारे तैयार नहीं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है ये एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं तो दूसरी तरफ मिन्नतें कर रहे हैं। ये इदारों को सियासत में धकेलकर मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। पीटीआई का वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे रहा है, साबित हो गया उनके अज़ाइम दहशतगर्दाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से एनआरओ चाहते हैं जो इन्हें नहीं मिलना। जिन सहूलतों के साथ पहले ये चढ़ाई करते थे वो अब इन्हें मुयस्सर नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए तेज हवाओं के साथ बारिश से जल थल एक हो गया। गुजरावाला, शेखुपुरा, फिरोजवाला, डस्का, फूलनगर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। मानसहरा के मैदानी इलाकों में बारिश से, बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। गुज़िश्ता रात बारिश से नदी नालों में तुगयानी, कांदिया के करीब टूटने वाली सड़क बहाल ना होने से शहरियों को मुश्किलात। महकमे मौसमियात की आज लाहौर, फैसलाबाद, उकाड़ा, नारोवाल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, दीर, चित्राल, स्वात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। कराची, कोयटा समेत बेशतर इजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। जेल में बैठे हुए धंसते चले जाए, ना डील है ना ढील है, ना एस्टेब्लिशमेंट बात कर रही है, ना करना चाहती है, ना उनका कोई काम है। मैंने आपके शो में बहुत पहले भी कहा था, ARY पे बहुत पहले कहा था कि सब अच्छे बच्चे बन के चलेंगे, चल रहे हैं ना। डील है ना ढील है और ना एस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है। आप सारी उम्र इंतजार करते रहें, पहले इल्जामात लगाते रहे, अब पीटीआई कह रही है उसी फौज, उसी आर्मी चीफ और DGI से बात करनी है। ये कल बुरे थे आज अच्छे हैं, ये क्या ड्रामा है। इसी ड्रामे की वजह से ये हाल है कि वो धंसते चले जा रहे हैं। सेंटर फैसल वापडा की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई को बताया जाता है गंडापुर बदमाशी कर रहे हैं, वो खड़े हैं, हालांकि वो लेटा हुआ है और हुकूमत के साथ है। पीटीआई के हुकूमत के साथ 10-15 दिनों में मुज़ाकरात होंगे। पहले ही कहा था पीटीआई के तमाम लोग अच्छे बच्चे बनकर चलेंगे। बैरूनी कर्ज यकीनन एक मसला है, आपका अंदरूनी कर्ज उससे बहुत बड़ा मसला बन गया है। आपका कर्जा आज 39 खरब है, ये हुकूमत 5 साल पूरी करेगी, मैं आपको यकीन से कहता हूँ 100 खरब के करीब पहुँच जाएगी। बैरूनी से ज्यादा अंदरूनी कर्ज बड़ा मसला बन गया है। हुकूमत की कुल आमदन सूद भी पूरा अदा नहीं कर सकती। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मौजूदा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी तो कर्ज 100 खरब के करीब पहुंच जाएगा। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है तो सरमायाकारों का एतमाद हासिल करना होगा। जुनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। साबिक वज़ीर ख़जाना पंजाब आयशा गौस पाशा ने तकरीब से खिताब में कहा इस वक्त हर पाकिस्तानी 2,88,000 रुपये का मकरूज़ है। बतौर कौम हमने आमदन कम और अखराजात ज़्यादा कर लिए। कहा इनकम बढ़ाने के लिए बरामदाद में इजाफा करना होगा। जब अदायगी डॉलर में करनी हो तो डॉलर छाप नहीं सकते, कमाने होते हैं। माजी के मुकाबले में पिछले 12 साल में 2 गुना कर्ज लिया गया। मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF से पाकिस्तान के लिए 1.1 अरब डॉलर आज मंजूर होने का इम्कान। ज़राई के मुताबिक IMF से मंजूरी के बाद 1.1 अरब डॉलर कल मौसूल हो सकते हैं। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा जो 3 मई तक जारी रहेगा। इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल होने की तवक्को। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने की मंजूरी दी जा सकती है। वजीर आजम की MD IMF से मुलाकात, नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने नए प्रोग्राम के इक्तिसादी फ्रेमवर्क का बताया, कहा पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत पाकिस्तानी मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पुरज़्म है, सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बना रहे हैं। वजीर आजम ने MD IMF को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा इसहाक डार की रियाज में सदर इस्लामी तरक्याती बैंक से मुलाकात। पाकिस्तान में इस्लामी तरक्याती बैंक के जारी मंसूबे जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर बैंक का शुक्रिया अदा किया।
वजीर आजम की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के खुसूसी मुकालमे और गाला डिनर में शिरकत। वजीर आजम की सऊदी वली अहद से मुलाकात के एलामिये के मुताबिक वजीर आजम ने आलमी इक्तिसादी फोरम इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी और सऊदी वजीर खारजा की क़यादत में वफ्द पाकिस्तान भेजने पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम का कहना था, अपने साथ आला इख्तियाराती वफ्द को रियाज लाया हूँ। वफ्द में सरमायाकारी के जिम्मेदार अहम बुज़रा भी शामिल हैं। वफ्द को इसलिए साथ लाया हूँ ताकि फॉलो अप मीटिंग हो सके। वजीर आजम ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस गजा बहरान पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। सऊदी वजीर सरमाकारी ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दिया। सऊदी वजीर सरमाकारी खालिद अल फालिह ने कहा, आपकी कारकर्दगी और रफ्तार से आगाह हैं। आपका मिशन हमारा मिशन है। सरमाकारी के लिए पाकिस्तान हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वज़रा से मुलाकात में सऊदी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल जादान ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करेगा। पाकिस्तान की तरक्की सऊदी अरब की तरक्की है। सऊदी वज़ीर सनत बंदर बिन इब्राहिम ने कहा, सऊदी निजी कंपनियां बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगी। निजी शोबों के दरमियान इश्तराक हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का हर मुश्किल में साथ देने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा, सऊदी अरब की हिमायत और मदद से हमारी माशी हालात बेहतर हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 2 रोज़ में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हुए। दीवारें, छतें और आसमानी बिजली गिरने से 56 घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेलें और छतें गिरने से 110 मवेशी हलाक हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। गैर दस्तावेजी मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है। डिजिटल करेंसी की तरफ जाने का सोच रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी सेशन में गुफ्तगू। कहा, 10 खरब का टैक्स मार्केट में ज़ेरे गर्दिश है। हुकूमत ने मुस्तहक़ ख़वातीन की मदद के लिए नकद रकम का इंतज़ाम किया है। ख़वातीन चाहती हैं उन्हें रकम डिजिटल वॉलेट के जरिए दी जाए। MD IMF क्रिस्टिना जॉर्जिया कहती हैं, पाकिस्तान को नुमाया मुआशी मुश्किलात का सामना है। महंगाई को मुकर्ररा हदफ तक लाना अव्वलीन तरजीह है। मालियाती खसारा कम करना, ताउन के मजीद रास्ते तलाश करना तरजीह है। इसहाक डार नायब वजीर आजम मुकर्रर। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसहाक डार की शहबाज शरीफ के नायब की हैसियत से तकर्री फौरी नाफिजुल अमल होगी। इसहाक डार के पास वज़ारत खारजा का कलमदान भी है। इससे पहले चौधरी परवेज इलाही 2012 में नायब वजीर आजम रह चुके हैं। आईन में नायब वजीर आजम का ओहदा मौजूद नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और कुवैत के अमीर शेख मिशेल अल डेरा इस्माइल खान से अगवा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत बाजियाब। CTD के मुताबिक जज शाकिरुल्लाह मरवत बखैरियत अपने घर पहुंच गए हैं। जज शाकिरुल्लाह मरवत को गैर मशरूत तौर पर बाजियाब कराया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की जज शाकिरुल्लाह मरवत को बाजियाबी पर मुबारकबाद। कहते हैं, सूबाई हुकूमत फोर्सेज से मिलकर दहशतगर्दी से निमट रही है। अमन ओमान की बहाली सूबाई हुकूमत की तरजीह है। सेशन जज को हफ्ते के रोज नामालूम मुलजिमान ने गरा मोहम्मद अड्डा से अगवा किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने जज शाकिरुल्लाह मरवत को अगवा करने के बाद गाड़ी को आग लगा दी थी। अल जाबिर असबा की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कुवैत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुवैत के अमीर को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस गजा के बहरान पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खुसूसी इजलास के मौके पर हुई।
सड़कों पर आ गए। कहते हैं हुकूमत तो माफिया की तरह रेट लगा रही है, हमारी गंदुम ना खरीदी गई तो कहां जाएंगे। किसान इत्तेहाद ने हुकूमत को आज तक का अल्टीमेटम दे दिया। गंदुम की सरकारी कीमत ना मिलने पर किसान परेशान। पंजाब हुकूमत गंदुम की खरीदारी का कोई फैसला ना कर सकी। गंदुम की दरामद में निजी शोबे को नवाजे जाने का इंकशाफ। जराए का कहना है गलत फैसलों से खजाने को $1 अरब का नुकसान हुआ। नेशनल फूड सिक्योरिटी ने वाफर गंदुम होने के बावजूद 35,87,000 टन गंदुम दरामद की इजाजत मांगी। ईसीसी ने निजी शोबे को गंदुम दरामद की बाकायदा मंजूरी दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं वफाकी काबीना में गंदुम की खरीदारी का मामला हल कर लिया जाएगा। गंदुम की खरीदारी पर खुसूसी कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट देगी। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ हतक आमेज बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ बेबुनियाद सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया जारी। जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की तरदीद। एलामिया में कहा गया है जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का इस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तानी सुकूनत अख्तियार की। जस्टिस बाबर सत्तार के तमाम असासे उनको विरसे में मिले या उन्होंने अपनी वकालत के दौरान बनाए। उन्होंने तमाम असासे टैक्स रिटर्न्स में जाहिर कर रखे हैं। अदलिया के किरदार और आइन की बालादस्ती से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुआशरे अदल की बुनियाद पर तरक्की करते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले सियासी हुकूक की फराहमी में सियासतदान नाकाम रहे, अवामी हिमायत खोते रहे। कानून पर अमल दरामद के लिए सियासतदान क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अख्तर मेंगल ने कहा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें कौम परस्त हैं। नून लीग ने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया। पीपी डोमिसाइल और मुकामी गैर मुकामी का नारा लगाती है। अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक लेने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई वाला बयान भी साबित करता है वो कौम परस्त